फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स समझेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और पहुंच कुछ और चीज है कि जो मैं यहाँ करूं वही चीज आप तक पहुंचे। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी क्लास में, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं यार, पढ़ाई बहुत बोर करती है। मेरे फादर पढ़ाते थे यार, अब IAS इनकम टैक्स कमिश्नर थे, रिटायर हुए थे कमिश्नर होके। तो वो मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को पढ़ाते थे और पढ़ाते थे इंग्लिश। अब मेरी सिस्टर से उन्होंने पहले मुझसे पूछा, मैं बड़ा था तो मुझसे पूछा कि मेरे पास एक पेन है, तो हमने कहा आई एम ए पेन। फिर मेरी सिस्टर से पूछा, वो छोटी थी, तो उसने कहा जो बड़ा भाई कह रहा वो सही होगा, तो उसने भी कहा आई एम ए पेन। तो वो गुस्सा हो गया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मेरी सिस्टर से कहा सामने जाके खड़ी हो जाओ। सिस्टर सामने जाके खड़ी हो गई, और खड़ी होती ही लड़कियों में खासियत होती है, वो कभी भी किसी भी समय रो सकती हैं। आप रोना शुरू करो, वो आपका साथ देना शुरू कर देंगी। गर्ल्स आर मेड फॉर ईच अदर, लड़कियां लड़कियों के लिए बनी है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं आजकल के कंसेप्ट की बात नहीं कह रहा हूँ, लड़कियां लड़के वो तो अलग कंसेप्ट है, पर आजकल का कंसेप्ट भी नहीं कह रहा हूँ। लड़कियां लड़कियों को सहारा देने के लिए बनी है। तो वो रोने लगी, पापा उठे और उसको गले लगा लिया, अरे मेरी बेटी कोई बात नहीं। मैं सामने खड़ा हुआ, अब मैं रोने की कितनी भी कोशिश करूं, मेरी आंख से आंसू नहीं निकलते, आज भी नहीं निकलते यार। मैं अब कोशिश कर रहा हूं रोने की, पूरी ताकत लगाई, पापा उठे हो ये मुझे झांपड़ दिया, कहले क्यों, आंख क्यों दिखा रहा है। हमने कहा अरे यार। तो कभी कभी क्या होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और पहुंच कुछ और चीज़ चाहती है, कुछ और चीज़ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो मैं यहाँ करूं वही चीज़ आप तक पहुंचे। क्योंकि पापा अगर मेरे बता देते कि आई एम ए पेन नहीं आई हैव ए पेन, तो हम उसी दिन इंग्लिश समझ जाते। पर उस दिन उन्होंने डांट के डर बैठा दिया, क्योंकि वो पढ़ाना चाहते थे, और मैं आपको इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आपको फिजिक्स समझाना चाहता हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, उस टॉपिक को कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, किसी से पूछो अजीब अजीब जवाब। चुंबक होता है सर, इतना बड़ा सा होता है। अरे भाई, हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि फिजिक्स पढ़ रहे हो? व्हाट इज मैग्नेट? आपसे पूछे आप क्या जवाब दोगे? दो पल के लिए सोचिए, मैग्नेट क्या है, जस्ट थिंक इट। अपने मन में एक जवाब दीजिए, जी हाँ बिल्कुल सही, दीजिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ऐसा है नहीं। मैग्नेट क्या होता है? आंसर है Fe3O4। आप में से जितने लोगों ने ये जवाब दिया उनके लिए क्लैपिंग। मैग्नेट इज Fe3O4, ये है साइंटिफिक फिजिक्स का जवाब, बाकी सब जवाब बेकार है। अब एक मैग्नेट आपके सामने बनाता हूं, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल। अब मेरा क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों होते हैं, इनका नाम कुछ और क्यों नहीं है? तो हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। गलत सिखाया गया, बुक्स में एक बार देखें जाके। ठीक, मैग्नेट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता है। गॉट इट? मैग्नेट ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ। मैग्नेट ऐसे स्टे करता है, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ से किसी एंगल पर रुकता है, तो अब इसको नॉर्थ और साउथ क्यों बोलते हैं? माय क्वेश्चन इज दिस। फिर से सोचिए एक बार, अपने दिमाग में सोचिए कि मैग्नेट के दो पोल्स को नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हाँ सोचिए, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अब जिसने भी सही सोचा है वो मेरी बात सुने। नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट, बिकॉज N symbolizes एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड साउथ पोल सिंबलाइजेज क्लॉकवाइज करंट। तो मैग्नेट वो होता है जिसके दो एंड पे दो डायरेक्शन में करंट होती है, एक एंड पे एंटी क्लॉकवाइज, एक एंड पे क्लॉकवाइज। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो वो मैग्नेट नहीं हो सकता। मैग्नेट होने के लिए वी हैव करंट,
तो आज हमें पता चला मैग्नेट तभी होता है जब किसी चीज़ में करंट होती है। तो मैग्नेट होने के लिए करंट होना ज़रूरी है। करंट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट में दो पोल क्यों होते हैं? नॉर्थ पोल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल मीन्स क्लॉकवाइज करंट। ठीक, बात समझ में आई? बिल्कुल। यहां पे भी सेम कंसेप्ट है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। आज हमने आपको मैग्नेट के बारे में बताया, ठीक। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। शब खैर, शुभ रात्रि, जय सिया राम।